आपका सपना है एक बेहतर करियर का, तो मंजिल है सिर्फ एक, मानस कॉलेज पिथौरागढ़। यहाँ खुल चुके हैं एडमिशन सभी कोर्सेज में। आज ही संपर्क करें। विशेष सत्र न्यायाधीश पिथौरागढ़ शंकर राज की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट में दोष सिद्ध करते हुए मनीष सिंह रौतेला उर्फ मनिया पुत्र महिपाल सिंह रौतेला निवासी नाली गंगोलीहाट को 8 वर्ष के कठोर कारावास तथा 80,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। साथ ही कपिल अहमद पुत्र शकील अहमद निवासी उधम सिंह नगर को एनडीपीएस एक्ट में दोष सिद्ध करते हुए 1 वर्ष के कठोर कारावास तथा 10,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। आपको बता दें, 10 मार्च 2019 को कोतवाली पिथौरागढ़ पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दोष सिद्ध मनीष सिंह रौतेला को 400 ग्राम अवैध चरस एवं कपिल अहमद को 5 ग्राम अवैध स्मैक के साथ डिग्री कॉलेज रोड से गिरफ्तार किया था। दोनों आरोपी कॉलेज और हॉस्टल के छात्रों को नशा बेचते थे। मामले की पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पंत और अभियोजन अधिकारी राकेश चंद्र द्वारा की गई। जनपद पिथौरागढ़ के विकासखंड धारचूला के जय कोट के ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन भेजकर बंद पड़ी सड़क व टावर सुचारू करने की मांग की है। कहा, बरसात के कारण विगत 2 हफ्ते से गांव में रोड बंद है, जिससे आवाजाही में काफी दिक्कतें हो रही हैं। इसके अलावा गांव में पिछले 1 साल से मोबाइल टावर लगा हुआ है, जो अभी तक सुचारू नहीं हुआ है, जिससे लोगों को सूचनाएं आदान प्रदान करने में काफी समय लग रहा है। ग्रामीणों ने शीघ्र समस्याओं के समाधान करने की मांग की है। ये है कि पिछले 2 हफ्ते से ग्राम सभा जय को की रोड बंद है और मैंने 1-2 बार उनके जय को भी फोन किया, लेकिन उन्होंने कहा कि रोड खुल जाएगी, लेकिन अभी तक रोड खुली नहीं है। जनपद पिथौरागढ़ के कनाली छिना के नेड़ा गांव निवासी उमेद सिंह धामी ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पैतृक गांव हड़खोला और उनके गांव नेड़ा के बीच मात्र 200 मीटर का फासला है। हड़खोला गांव काफी विकसित हो चुका है, जबकि उनके गांव नेड़ा में सड़क तक नहीं है। उन्होंने गांव को मोटर मार्ग से जोड़ने की मांग की है। जनपद पिथौरागढ़ के विकासखंड धारचूला के मोटर मार्ग से वंचित कनार गांव के ग्रामीण घायलों व मरीजों को डंडी कंडी के सहारे 20 किलोमीटर पैदल चलकर मुख्य मोटर मार्ग तक पहुंचाने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बरसात में जगह जगह पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त होने से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आपदा काल में कनार गांव हेतु हेली सेवा शुरू करने की मांग की है। इस प्रकार से लाने में ये ग्रामीणों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैं शासन प्रशासन से अनुरोध और विनती करता हूँ कि जो ये आपदा काल के समय में जो ये बरम से कनार जो 20 किलोमीटर का रास्ता हम लोग ये इतनी मुश्किलें होती है, तो इस बीच में अन्य सालों की तरह से जल्दी से जल्दी जो कनार ग्राम सभा को हेली सेवा दी जाए। जनपद पिथौरागढ़ के विकासखंड मुंशियारी के गोल्फा के ठेकेदार तोक में एक मकान मलबे की जद में आ गया। ग्रामीण भूपेश बथियाल ने बताया कि गोल्फा जाने वाला पैदल पुल भी बह गया है, जिससे लोगों को आवाजाही में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कहा, अभी तक कोई भी जिम्मेदार अधिकारी स्थिति का जायजा लेने नहीं पहुँचे। जनपद पिथौरागढ़ के विकासखंड मोनाकोट के ग्राम पंचायत मझेड़ा में ग्राम वासियों ने अनीता चंद पत्नी सुधीर चंद को निर्विरोध ग्राम प्रधान चुना है। आज गांव में बैठक कर गांव वासियों ने यह निर्णय लिया। हमारी ग्राम प्रधान कैसी है? हरी एकता जिंदाबाद, हरी एकता जिंदाबाद, भारत माता की। धारचूला में बहुचर्चित कमलेश हत्याकांड के 2 फरार आरोपी भी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। आरोपी सचिन नबियाल व रमेश सिंह रायपा को पुलिस ने झूला पुल धारचूला के पास से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है। मुख्य आरोपी चंदू खैर को पुलिस पहले ही जेल भेज चुकी है। आपको बता दें, 8 जून 2025 को उक्त आरोपियों ने रात को बीच सड़क पर 20 वर्षीय कमलेश दानू की चाकुओं से गोद कर निर्मम हत्या कर दी थी। अब आपकी सेवा में पुनेठा स्पोर्ट्स का एक और नया ब्रांच खुल चुका है, आपके शहर पिथौरागढ़ के सिमलगैर में भी।
मॉनसून काल को देखते हुए जिलाधिकारी पिथौरागढ़ विनोद गोस्वामी ने विकासखंड डीडीहाट, मुंशारी एवं कनाली छिना की सड़कों का स्थलीय निरीक्षण किया और अधिकारियों को संवेदनशील स्थानों पर एक बड़ा चेतावनी बोर्ड लगाने के निर्देश दिए और उन बोर्ड पर संबंधित अधिकारियों के कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी लिखने के निर्देश दिए ताकि आपदा की स्थिति में जनता संपर्क कर सके। नैनीताल जिले के भीमताल में चाफी गांव के पास मूसा ताल में नहाते समय 2 एयरफोर्स कर्मियों की जान चली गई। एयरफोर्स कर्मियों के डूबने की सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, जहां पुलिस की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद दोनों शवों को बाहर निकाला, जिसके बाद शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। लंबे समय से गायब चल रहे सरकारी डॉक्टरों के खिलाफ चिकित्सा एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। विभाग ने 234 बॉन्डधारी डॉक्टरों को बर्खास्त करने का निर्णय लिया है। हरिद्वार में कावड़ मेले की तैयारियां अंतिम चरण में है। आज सीएम धामी ने समीक्षा बैठक की और अधिकारी को निर्देशित किया। इस दौरान उनका एक बयान भी सामने आया। सीएम धामी ने साफ कहा है कि होटल और ढाबों पर नेम प्लेट लगाना अनिवार्य होगा और इसका मकसद सिर्फ पहचान नहीं बल्कि थूक जिहाद जैसी घिनौनी मानसिकता पर नकेल कसना भी है। देखिए, जो लोग पुष्टिकरण की राजनीति देश के अंदर करते रहे हैं उनको परेशानी हो सकती है। हम तो लोगों की सुरक्षा और उनकी शुद्धता का ध्यान करके इस प्रकार के निर्देश कर रहे हैं कि जिससे कि कहीं पर कोई मिलावट, कहीं भोजन में अशुद्ध चीजें, कहीं किसी प्रकार की थूक जिहाद जैसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। बरसात के दौरान प्रदेश के जर्जर स्कूल भवनों में हादसों को रोकने के लिए शिक्षा विभाग सतर्क हो गया है, जिसे देखते हुए शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को निर्देश जारी किए हैं। तो 2-3 चीज़ें देखिए इसमें है। तो बरसात शुरू हो गई है और हमारी समस्या है कि बिल्डिंग्स तो हमारी माध्यमिक शिक्षा में सब जगह बनी हुई है। कई जगह विद्यालयों में पुरानी बिल्डिंग्स हैं, नई बन चुकी है लेकिन पुरानी बिल्डिंग्स अभी निष्प्रयोज्य घोषित होने के पश्चात अभी गिराई नहीं गई है, डिमोलिश नहीं की गई है। तो अब ये की जानी, तो हमने निर्देश जारी किए कोई बच्चा उसके आसपास न जाए, क्योंकि उसमें हमने लाल निशान लगवा दिए हैं कि वहाँ पर कोई बच्चे ले जाना, वो 2 डेंजरस बिल्डिंग हो सकती है। खटीमा के ग्राम सैजना पटपुरा के ग्रामीणों ने बरसात के पानी की निकासी को लेकर एसडीएम और तहसीलदार से मुलाकात की तथा तहसीलदार को शिकायती पत्र सौंपकर गांव के ही एक व्यक्ति पर बरसात के पानी की निकासी वाले नाले को बंद करने का आरोप लगाया है। अभी कंसल्टेंसी पिथौरागढ़ उत्तराखंड। कॉन्टैक्ट फॉर एनजीओ रजिस्ट्रेशन, ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन, कंपनी रजिस्ट्रेशन, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन, 12A and ATG registration, audit related services, online form filling, PAN and Aadhaar, all types of schools documentation and other work, all types of online legal and compliance work. Abhi Consultancy known for its exceptional work and timely delivery. खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ PTS टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ PTS टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।